जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सिबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे, कच्चे माल के द्वारा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं तैयार करते हैं, उसे विनिर्माण कहते हैं। मतलब कच्चे माल जो होता है, जैसे हो गया गन्ना, तो गन्ना एक कच्चा माल है। इससे जब चीनी बनाया जाता है तो ये हमारे जीवन में उपयोगी वस्तुएं बन रहा है कच्चे माल से। तो ये जो है यही विनिर्माण प्रक्रिया है। ठीक है, कच्चे माल के द्वारा जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कहलाता है, जैसे गन्ना से चीनी बनना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर स्पष्ट करना है। सार्वजनिक उद्योग क्या है और निजी उद्योग क्या है, उसमें दोनों में अंतर बताना है। तो आप चाहो तो लकीर खींच के भी इसका अंतर लिख सकते हो, या फिर चाहो तो सार्वजनिक उद्योग लिख के उसके बाद डैश दे के लिख देना है और निजी उद्योग लिख के लिख देना है। तो जैसे सार्वजनिक उद्योग क्या होता है? तो लिखेंगे, वैसे उद्योग जिसका नियंत्रण और संरक्षण सरकार की जवाबदेही होती है। मतलब सरकार इसके ऊपर नियंत्रण करता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग पर सरकार का नियंत्रण होता है। निजी उद्योग क्या है? तो वैसा उद्योग जिसका नियंत्रण तथा स्वामित्व व्यक्ति विशेष के हाथों में होती है, उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा समूह के उद्योग। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो लिखेंगे, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्न हैं। पहला कारक, 3 कारक ही लिखना है, लेकिन आपको 5 कारक लिखा दे रहे हैं ताकि आपको एक याद ना रहे तो दूसरा लिख लो। जैसे कच्चे माल हो गया एक कारक, दूसरा शक्ति के साधन, बाजार, पूंजी, सरकारी नीतियाँ। ये कारक सब 5 को आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। मतलब कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, ये दोनों में अंतर बताना है। तो आपको मैंने बताया, या तो आप लकीर खींच के एक तरफ आप कृषि आधारित उद्योग लिख सकते हो, एक तरफ खनिज आधारित उद्योग और लिख सकते हो इसके बारे में। लेकिन आप चाहो तो ऐसे नहीं लिखना है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। लिख देना है कृषि आधारित उद्योग, वैसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर निर्भर करते हैं। जैसे हो गया सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खाद्य तथा तेल उद्योग, मतलब खाने वाला तेल उद्योग जो है सब कृषि पर आधारित होता है। खनिज उद्योग में क्या आ जाएगा? वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, रसायन उद्योग हो गया, आदि जो है ये खनिज उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो लिखेंगे, स्वामित्व के आधार पर जो है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है निजी उद्योग, तीसरा है संयुक्त या सहकारी उद्योग। तो पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया इसमें सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग देख लिया है। संयुक्त एवं सहकारी उद्योग क्या होता है? तो लिखेंगे, देखो यहाँ पे संयुक्त और सहकारी उद्योग के बारे में बताया गया है। वैसा उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समितियों से चलती है। मतलब वैसा उद्योग जो होता है जो 2 से 2, मतलब कोई भी ऐसा उद्योग जो 2 से 2 अधिक व्यक्तियों के समितियों से चलता है, उसे सहकारी या फिर संयुक्त उद्योग कहा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो, अमूल दूध उद्योग, गुजरात ऑयल या फिर इंडियन लिमिटेड जो है, या फिर गन्ना उद्योग, ये जो है संयुक्त या सहकारी उद्योग के अंतर्गत आता है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। इसके कल के वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।